संख्यात्मक योग्यता के ये 5वें मॉडल पेपर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और पिछले मॉडल पेपर की तरह से इसमें भी हम आपसे 10 प्रश्नों पे बात करेंगे। पहला सवाल आपका दिया है जिसमें ऑप्शन दिए हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें ऑप्शन नहीं है। अति साधारण क्वेश्चन है, बस कुछ आपको इम्पोर्टेंट तरीका बताना चाह रहा हूँ जिससे आप इजी वे में तत्काल इसको कर पाएँ। पहला सवाल काफ़ी अच्छा है और ये आपके यूपीएसआई का किसी पेपर का ही क्वेश्चन है। 3 समान धारिता के पात्र हैं जिनमें क्रमशः 2:3, 4:3 और 6:1 के अनुपात में पेट्रोल और मिट्टी का तेल का मिश्रण रखा हुआ है। यदि इन्हें एक बड़े पात्र में पलट दिया जाए तो उसमें पेट्रोल और मिट्टी के तेल का रेशियो क्या हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखिएगा। एक पात्र ये है, दूसरा पात्र ये है और तीसरा पात्र ये है। ठीक है, ये 3 पात्र हैं जिनमें समान आकार के हैं। इसमें 2:3 के रेशियो में, 4:3 के रेशियो में और 6:1 के रेशियो में पेट्रोल और केरोसिन रखा है। हम ऐसे शॉर्ट में पी और के लिख ले रहे हैं। ये पेट्रोल समझ लो, ये केरोसिन समझ लो। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल रखा हुआ है। इनको तीनों को उठा करके एक बड़े पात्र में डाल दिया जा रहा है। मान लो ये बड़ा पात्र है तो इसमें जाहिर सी बात है पेट्रोल और केरोसिन ही आएगा, लेकिन रेशियो क्या बन जाएगा ये आपको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका और अच्छा तरीका आप देखिएगा, एक बार में आंसर कर सकते हैं। इसका अनुपातिक योग क्या है? जवाब आया 7। इसका अनुपातिक योग क्या है? जवाब आया 7। इसका अनुपातिक योग क्या है? जवाब आया 5। तो 5 और 7 और 7 इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया? 35 हो गया। 35 हो गया। अब आप 5 से डिवाइड करिए इसको, चूंकि सबको बराबर रेशियो करना है तो 5 अनुपातिक योग 5 से डिवाइड करिए, 5 सते 35, तो 7 दूनी 14 हो गया और ये 7 21 हो गया। ये पेट्रोल, ये केरोसिन। आपका इधर पी और के लिख लेते हैं। 7 पचे 35, 5 चौको 20 पेट्रोल हो गया और 5 तिहाई 15 केरोसिन हो गया। ये अनुपात हो गया। उसके बाद 7 पचे 35, 5 छक्का 30 हो गया पेट्रोल और 5 इक्कम 5 1 हो गया, 5 इक्कम 5 यानी 5 हो गया केरोसिन। अब फिर से आप सुन लीजिए, अनुपातिक योग 5, अनुपातिक योग 7, अनुपातिक योग 7। अगर ये अनुपातिक योग सब बराबर होते तो पेट्रोल 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 जोड़ लेते, केरोसिन 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 जोड़ लेते और आंसर देते थे, लेकिन अनुपातिक योग बराबर नहीं है तो इनका एलसीएम ले लिया। कितना हो गया? 35। अनुपातिक योग से डिवाइड करिए, 5 सते 35, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 पेट्रोल केरोसिन। 7 से फिर डिवाइड करिए, 7 पचे 35, 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15, 7 पचे 35, 5 छक्का 30, 5 इक्कम 5 जोड़ लीजिए। इधर हो गया 64 और इधर हो गया 41। आपका सही आंसर 64 और 41 का संबंध होगा। सही आंसर सी है और सबसे इजी तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन करना बताया है। अगला सवाल आप देखिएगा, दोनों एक जैसे सवाल दिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनके लिए बस आपको एक नियम बताना चाह रहे थे और उसी नियम को बताने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिखे हैं। आप इसको एक सर्च करिएगा, आपके यूपीएसआई में एक सवाल दिया हुआ है इसका। एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 180 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल तो आप तब बताओगे जब आपको रेडियस मालूम होगी। एक वृत्त की परिधि जो भी है मालूम नहीं क्या है, उसके व्यास से यानी डायमीटर से 180 सेंटीमीटर ज़्यादा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? रेडियस की है। और अगला देखिए, एक वृत्त की परिधि जो है उसकी रेडियस से 111 मीटर अधिक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए हर परिस्थिति में रेडियस चाहिए और अगर रेडियस मालूम होगी तो हम बता देंगे। अब आप ध्यान रखिएगा, एक नियम ध्यान रखिएगा कि जब, नोट कर लीजिएगा इसको, जब परिधि एवं व्यास का अंतर दिया हो, व्यास यानी डायमीटर, जब परिधि एवं व्यास का अंतर दिया हो, अंतर दिया हो तो उसे 15/7 से, सॉरी 7/15 उल्टा लिख दिया है, 7/15 है ना, 7/15 से गुणा करके व्यास को हम प्राप्त कर लेते हैं। गुणा करके व्यास को हम प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। एक पॉइंट तो ये लिख लो,
ठीक है। अगर जैसे ही परिधि और व्यास का डिफरेंस दिया हो तो 7/15 कर देना तो व्यास आ जाएगा, और व्यास का आधा रेडियस होता है, रेडियस मालूम हो गई तो आप बता लोगे। अगला पॉइंट लिख लो, जब परिधि एवं त्रिज्या का अंतर दिया हो, एवं त्रिज्या का अंतर दिया हो, डिफरेंस मतलब से ज़्यादा है से कम है, अंतर दिया हो तो इसे 7/37 से गुणा करके त्रिज्या प्राप्त कर लेते हैं, त्रिज्या प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर हो गए होंगे, बड़ा मज़ेदार तरीका है। अब आप देखिए दोनों क्वेश्चनों का आंसर हम कितनी तेज़ी से दे करके आपको बताते हैं। रेडियस की रिक्वायरमेंट आपको है, अगर रेडियस मालूम होगी तो सर्कल का एरिया तो आप बता ही लेंगे। अच्छा, इसमें देखिए व्यास और परिधि का डिफरेंस क्या है, 180 है, तो 180 को हम गुणा करेंगे किससे, 7/15 से, और 7/15 से गुणा करेंगे तो ये क्या निकलेगा, डायमीटर निकलेगा। यानी डायमीटर इक्वल टू डिफरेंस जो है इनके बीच, व्यास और परिधि के बीच, उसको 7/15 कर दें तो डायमीटर आ जाएगा। अब 15 से इसको काटते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 12 सत्ते 84, यानी डायमीटर अगर 84 है तो फिर रेडियस क्या होगी, 42 हो जाएगी। और अगर रेडियस 42 है तो आप पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कैसे दोगे, 42 गुणे 42 और गुणे 22/7 यानी पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुणे 42 गुणे 42, तो 7 छंग 42 हो गया, और ये 6 दूनी 12 के 2 हो गया, और 6 दूनी 12 1 13, 132 गुणे 42 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 264 हो गया, और ये 4 दूनी 8 हो गया, और 4 तिहाई 12 के 2 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया। इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 4, 8 6 14 के 4 हो गया, कैरी आया 1, ये 5 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, यानी कितना हो गया, 5544। आप एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, 5544 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया। देखिए जैसे ही हमने रेडियस को फाइंड आउट किया, आंसर आपके सामने आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, जब परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया हो तो 7/37 से गुणा करोगे तो रेडियस निकल आएगी। यानी यहाँ पे अगर रेडियस को फाइंड आउट करना है तो क्या डिफरेंस दिया है, 111, 111 गुणे 7/37 करोगे तो ये 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 21 मीटर रेडियस आ गई है डायरेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया बताना है तो क्या करोगे, 22/7 गुणे 21 और गुणे 21, तो ये 7 त्रिक 21 हो गया, 22 तिहाई 66, 66 गुणे 21 आप करेंगे तो ये 1386 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट एरिया निकालना नहीं था, इंपॉर्टेंट इसमें डायमीटर को फाइंड आउट करना था। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, और रेडियस मालूम होगा तो एरिया निकल आएगा। इसमें था रेडियस को फाइंड आउट करना, और रेडियस मालूम होगा तो एरिया निकल आएगा। तो जब भी परिधि और व्यास का डिफरेंस दिया हो तो 7/15 से गुणा कर देना, डायमीटर निकल आएगा, आधा कर देना, रेडियस आ जाएगा। और जब भी परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया हो 7/37 से गुणा कर देना तो रेडियस निकल आएगी, और रेडियस निकल आएगी तो आप एरिया बता सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चनों पे कमांड करिएगा, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। अगला सवाल बहुत ही साधारण सा लिखा हुआ है कि एक छात्र को किसी संख्या में 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, बट उसने बाई मिस्टेक क्या कर दिया, 4/5 से गुणा कर दिया। तो पूछा जा रहा है कि जो परिकलन में त्रुटि हुई है वो कितने प्रतिशत की है, यानी परिकलन त्रुटि प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस संख्या में उसको गुणा करने के लिए कहा गया। आप कोई भी संख्या मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ों को सुविधा अनुसार लेके चलने के लिए 5/4, 4/5, 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है। माना वो संख्या 20 थी, अब माना संख्या 20 थी, 20 को 5/4 से गुणा करने के लिए अगर कहा गया था तो एक्चुअल वैल्यू आपकी 25 आनी चाहिए थी। 4 पंचे 20 और 5 पचा 25, एक्चुअल वैल्यू आपकी 25 आनी चाहिए थी। बट छात्र ने क्या किया कि बाई मिस्टेक उस संख्या को 4/5 से गुणा कर दिया, तो उसकी जो प्राप्त वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। अब आप देखिए जो प्राप्त वैल्यू है वो 9 कम है, किसमें, 25 में, यानी 9 25 का कितना हो गया, तो 25 चौको 100 और 4 9 36, यानी हमारी जो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत है वो 36% है। तो इस पे नज़र रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट पे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 5 नंबर और 6 नंबर, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से सवाल हैं। ये आपका यूपीएसआई के पेपर का ही है। 5 नंबर देखिए, एक कार बिंदु एक्स को शाम 3 बजे छोड़ देती है और बिंदु वाई पे शाम 5 बजे पहुंच जाती है। दूसरी कार वाई बिंदु को 3:30 पर छोड़ती है शाम को और ये 6 बजे पहुंच जाती है। ये कारें एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगी, यानी कितने बजे मिलेंगी? तो इसको थोड़ा सा मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ ताकि एग्ज़ाम में आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। आप देखिए, ये बिंदु x है और ये बिंदु y है। इसके बीच की ना तो हमें डिस्टेंस मालूम है ना इन गाड़ियों की स्पीड मालूम है। तो पहली कार यहाँ से निकलती है 3 बजे, राइट। 3 बजे इस बिंदु से निकलती है और 5 बजे यहाँ पहुँच जाती है। इसका मतलब है कि जो पहली कार की जर्नी रही है वो पहली कार की जर्नी 2 आवर्स की रही है। अच्छा, दूसरी कार यहाँ पे 3:30 पे निकलती है किंतु ये शाम को यहाँ पे 6 बजे पहुँच जाती है। तो क्लियर हो गया कि दूसरे कार की जो जर्नी थी वो 2.5 आवर्स की थी, या एक सही 1/2 घंटे की रख लीजिए, 2.5 घंटे की जर्नी थी। तो इनके द्वारा जो लिया गया समय है उनमें क्या रिलेशन है? अगर इन गाड़ियों की स्पीड की बात की जाए तो टाइम रिलेशन जो है वो 2 और 2 सही 1/2, यानी 2 दूना 4, 1 5/2 हो गया और इधर 2 हो गया। इसका मतलब 4 और 5 का अनुपात है। तो इनके टाइम में रिलेशन 4-5 का है, तो स्पीड रिलेशन क्या होगा ये देखते हैं। स्पीड रिलेशन इन्वर्स हो जाएगा, यानी 5-4 का। तो इसकी स्पीड 5 है और इसकी 4 है। तो इसके रेफरेंस में हम डिस्टेंस को मान लेते हैं क्योंकि ये 2 घंटे में तय कर लेती है, और अगर 5 स्पीड मान लेते हैं तो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कि माना 10 किलोमीटर की ये दूरी है। क्लियर हो गए, 10 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि अगर 5 स्पीड मान लेते हैं, 50 मान लीजिए तो फिर उसको 100 मान लीजिए। तो 5 किलोमीटर हमने इसकी स्पीड मान ली कि पहले की 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ऐसा माना और दूसरे की 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इसके रेफरेंस में ये जर्नी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर, और इसके रेफरेंस में 10 किलोमीटर, क्योंकि ये 2.5 घंटे चलेगी तो 10 किलोमीटर और ये 5 की स्पीड से 2 घंटे चलेगी तो 10 किलोमीटर। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये दूसरी वाली छूटती वहाँ से तब तक ये आधे घंटे की जर्नी कंप्लीट कर चुकी थी। तो आधे घंटे में ये कितना चल जाएगी? आधे घंटे में ये 2.5 किलोमीटर चल जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है, आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर चल जाएगी। तो जब 2.5 किलोमीटर 10 से चल गई तो अब दूरी कितनी बच गई? 7.5 किलोमीटर। अब 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को दोनों मिल के कवर करेंगे। ये इधर से चल रहा है 5 की स्पीड से और वो उधर से चल रहा है 4 की स्पीड से। सापेक्ष गति हो जाएगी 9। तो 9 की स्पीड से इसको कवर करेंगे और बज कितना चुका है? 3:30 बज चुका है, क्योंकि आधे घंटे हमने उसको सफ़र करा दिया है। 2.5 किलोमीटर उसने आधे घंटे में कवर कर लिया है, 3:30 बज गया है, वो भी छूट चुकी है और ये भी चल रही है। तो सापेक्ष गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। जर्नी है 7.5 किलोमीटर की। दशमलव हटा करके हमने 0 बढ़ा दिया, 15×5 = 75, 15×6 = 90, 5/6 घंटे लगेगा। 5/6 घंटे को अगर 60 से गुणा कर दोगे तो जवाब आया 50 मिनट लगेगा। अब 50 मिनट उठा करके 3:30 में जोड़ दोगे तो ये बच जाएगा 4:20, यानी 4:20 पे गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। बड़ा मज़ेदार सवाल था, और अगर इसको आप देखेंगे कहीं पे लगा हुआ तो काफ़ी टिपिकल तरीके से लगा है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक दूसरी छूटती तब तक ये आधे घंटे चल चुकी थी। कितना चल जाएगी? 1 घंटे में 5 किलोमीटर, आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर। अच्छा, 7.5 किलोमीटर की रिमेन डिस्टेंस बची है। अब दोनों छूट पड़ी, 3.5 इधर भी हो गया। तो ये 5 की स्पीड से ये 4 की, सापेक्ष गति 9 हो गई। 7.5 किलोमीटर की दूरी 9 की चाल से 5/6 घंटे लगेंगे, मीन्स 50 मिनट लगेगा। 3:30 बज चुका था, 50 मिनट उठा के जोड़ दोगे, 4:20 में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक परिवार चीनी के मद में होने वाले खर्च को 16% बढ़ा देता है। बताएं अभी भी उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी? तो एक चीज़ तो क्लियर है कि उसे खपत में कटौती करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि 25% महंगी है, और अगर आप पहले जितना यूज करना चाहते हैं तो फिर 25% पैसा बढ़ाइए। लेकिन आप पैसा कितना बढ़ा रहे हैं? आप पैसा केवल 16% बढ़ा रहे हैं। अब बैक में जाइएगा, हमने आपको ये क्वेश्चन परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और उसी तरीके को क्लियर करने के लिए एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा।
25% महंगा हुआ है, 16% उसने खर्च बढ़ाया है, 16 इससे घटा दीजिए, कितना बच गया, 9 बच गया। अब 9% जो बचा है इसे 100 से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया, 900। अगर बढ़ा है तो 125 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7.2% उसे खपत में कटौती करनी होगी। अब आप पीछे जाओ, इसको जा करके चेक करो, रिवीजन करो, क्योंकि यहाँ पे हमने 60 तरीके से बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, बाय द वे, अगर ये आपसे कोई कहे कि चीनी महंगी हुई है और हम खर्च को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तब क्या करना होगा। मान लीजिए चीनी 25% महंगी हो गई है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े, अपनी खपत को कितना कर दे, तो 25 को आप सीधा 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 2500 हो गया। बढ़ने के रेफरेंस में 125 से डिवाइड कर दीजिए, 20% कटौती करनी होगी। अगर ये आ जाए कि चीनी 25% सस्ती हो गई है, खपत कितनी बढ़ा दे ताकि खर्च पे प्रभाव न पड़े, तो फिर 25 को 100 से गुणा कर लीजिए और 75 से डिवाइड कर दीजिए। आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो इस तरह से तेजी से आंसर दे सकते हैं और इस चीज को जाके पीछे रिवीजन कर लीजिए। सिर्फ रिवीजन करने के लिए हम आपको ये सवाल बता रहे हैं। आइए नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर और 8 नंबर देखेंगे। 7 नंबर देखिए, 4 बल्ब क्षण भर के लिए, ये आपके पेपर का ही सवाल है, ये भी आपके पेपर का है, बस इनको करने का फास्ट आपको तरीका बताते हैं। 4 बल्ब क्षण भर के लिए क्रमशः 2, 3, 4 एवं 5 मिनट के 4 अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। वे रात 8 बजे एक साथ चालू किए गए थे, तो नेक्स्ट टाइम कितने बजे एक साथ जलेंगे। तो चाहे बल्ब जलने की बात हो या घंटी बजने की बात हो, इतनी इतनी देर के अंतराल पे बजते हैं। आपको एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम वह पर्टिकुलर टाइम होगा जिसमें सारे जाकर के जल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 तो आपके 4 के अंदर कॉमन हो जाता है और 3, 4, 5 को प्राइम हो जाते हैं, यानी इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब 60 मिनट के अंतराल पर वो जलेंगे और 60 मिनट के जब अंतराल पर वो जलेंगे तो इसका मतलब 1 घंटे बाद जलेंगे। 8 बजे एक साथ जले थे, एक इसमें उठा करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 9 बजे। तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन था, देख करके आप टिक कर सकते थे। सही आंसर इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, इसमें सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारा एलसीएम एचसीएफ का क्लास प्रॉपर पढ़े हैं तो आप इस सवाल का आंसर देख करके टिक कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि 2 संख्याओं x तथा y के लासा और मासा क्रमशः ये हैं 432 और 6 और उनका योग 102 है, तो x और y का अंतर क्या है। ध्यान से सुनिएगा, जो संख्याओं का अंतर होता है उसमें मासा सदैव कॉमन होता है। जो संख्याओं का अंतर होता है उसमें मासा सदैव कॉमन होता है। अब अगर मासा की बात की जाए यानी एचसीएफ की बात की जाए, तो जिन संख्याओं का एचसीएफ है उनमें कॉमन होगा, उनके अंतर में कॉमन होगा, योग में कॉमन होगा, गुणनफल में कॉमन होगा, वर्गों के अंतर, घनों के अंतर, वर्गों के योग, घनों के अंतर, उनके एलसीएम यानी एनी स्ट्रक्चर सब में कॉमन होगा। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या है, 6 है, तो 6 इन दोनों में तो कॉमन है नहीं। आप देखिए 6 इन दोनों में कॉमन है नहीं, तो कम से कम ये ऑप्शन आपके नहीं हो सकते हैं। तो या तो वो डिफरेंस संख्याओं का ये होगा और या तो ये होगा। अब आपको बताते हैं कि निकालेंगे कैसे। देखिए पहली संख्या आपकी 6x हो जाएगी और दूसरी 6y हो जाएगी। तो 6x और 6y ये 2 संख्याएं हो गई और इनका योग क्या है, 102 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा और ये बराबर 102 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो गया, 102/6 कर देंगे। तो x प्लस वाई बराबर आपका हो गया 6 एकम 6 और 6 7 42 17 हो गया। यानी यहाँ पे जो को प्राइम नंबर बनेंगे वो 8 और 7 बन जाएंगे। 8 और 7, 8 नहीं 8 7 15 हो जाएगा। कितना बन जाएगा, इसमें 8 और 9 बन जाएगा। 8 और 9 को प्राइम नंबर बन जाएंगे, यानी एक संख्या 8 छंग 48 हो गई और दूसरी संख्या आपकी कितनी हो गई, 6 9 54। तो 54 और 48 ये आपकी संख्याएं हो गई हैं। इनका योग 102 है और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। और आप अगर बात करेंगे डिफरेंस की, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, 6 का होगा। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। आप चाहते तो इसको गुणनखंड वाली विधि से भी कर
कर सकते थे। कैसे करेंगे, देखिए एक संख्या 6x हो गई और दूसरी 6y हो गई, और दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेते आपकी 6 गुणे 432 हो जाएगा। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, इसको करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ जो कोप्राइम फैक्टर निकलेंगे वो एक्स वाई के निकलेंगे और यहाँ पे निकलेंगे वो x प्लस वाई के निकलेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपका सही आंसर 6 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन आपके हैं 9 नंबर और 10 नंबर। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं आप इनको प्रॉपर तरीके से करने का आइडिया देते हैं। देखिए ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है कतई आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो एक चीज़ वॉच करिएगा, इसका जो अंश और हर है इसका अंतर यदि एक जैसा है, देखिए अंश 3 हर 5 यानी अंतर क्या है 2, यहाँ अंतर क्या है 2 है, यहाँ अंतर क्या है 2 है, यहाँ अंतर क्या है 2 है और यहाँ अंतर क्या है 2 है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे अगर छोटी पूछी जाए, चाहे जितनी भी संख्याएं लिखी हों, बस अंश और हर का अंतर यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का अंतर एक जैसा होना चाहिए। तो जिसका अंश सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटी होगी और जिसका अंश सबसे बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। अंश और हर का अंतर एक जैसा हो, जैसे इसमें सबका अंतर एक जैसा है, तो जिसका अंश सबसे छोटा है वह संख्या सबसे छोटी होगी और जिसका अंश सबसे बड़ा है वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये हो जाएगा। चेक करना चाहें तो चेक कर लें। अगर 3 को आप 5 से भाग देंगे तो ये दशमलव लग जाएगा, 6 आएगा यानी 0.6 आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा 0.6 आ जाएगा। और अगर आप 11 से 9 को भाग देंगे तो देखिए दशमलव लगेगा, 0 11 8 88 आ जाएगा और फिर देखिए 0 11 0.81 आएगा। आप देखिए वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो अंश और हर का अंतर एक जैसा हो, जिसका अंश छोटा वो संख्या सबसे छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। आपको निम्नतम बताना था तो डी आंसर इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला सवाल बड़ा मजेदार है और ये दोनों सवाल आपके यूपीएससी 2017 के पेपर के क्वेश्चन हैं। अगला सवाल क्या है, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का जो योग है वो 360 है। यदि इन दोनों संख्या की योग का 20% 160 है तो दूसरी संख्या का 2/5 भाग क्या होगा। तो जब दूसरी संख्या मालूम होगी तब तो उसका 2/5 भाग आप बताओगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या y है। तो x का 70% यानी x गुणे 70/100 और y का कितना 30%, तो ये प्लस हो गया y गुणे 30/100 और ये बराबर किसके है 360 के बराबर है। तो इसको चेक करते हैं कितना हो जाएगा 7x/10 और प्लस 3y/10, ये बराबर 360 के हो गया यानी 7x प्लस 3y, एलसीएम ले लोगे 10 उधर चला जाएगा बराबर 3600 आ गया। 7x प्लस 3y बराबर 3600 हो गया। अब देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है, तो x प्लस वाई का जो 20% है यानी दोनों का योग वो बराबर 160 के है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 160/20 गुणे 100 यानी 100%। तो 20 पंचे 100, 16 पंचे 80, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 800 आ गया। अब इनको दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे रखते हैं 7x प्लस 3y बराबर क्या है 3600 है और यहाँ पे रख लीजिए x प्लस वाई बराबर क्या है 800 है। एक काम करते हैं ऊपर वाले समीकरण को गुणा कर लेते हैं और y को ही बराबर कर लेते हैं। दूसरी संख्या निकालना तो x को बराबर कर लेते हैं, 7 से गुणा करते हैं। तो इसको 7 से पूरे को गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 7y और बराबर 7 8 5600 हो जाएगा। तो ये यहाँ से ऐसे बंद कर लीजिए, 5600 हो गया। तो अब देखिए 7x कट गया, इसका अंतर क्या है 4y बराबर इससे इसको घटा दीजिए, कितना हो गया 2000। तो y बराबर कितना हो गया 500 आ गया। तो दूसरी संख्या 500 है लेकिन हमें दूसरी संख्या नहीं बताना, दूसरी संख्या का 2/5 बताना है। तो 500 का 2/5 अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। आपका सही आंसर डी ऑप्शन होगा 200। तो इस
इस तरह से आसानी से बता सकते। बाकी ऑप्शन से भी करना चाहते तो कर सकते थे, थोड़ा सा कंसीडर करने की ज़रूरत है। ऑप्शन से चाहोगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो ये 10 सवाल आपने देखे, सभी सवाल जो है काफ़ी अच्छे थे। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हमने आपके 2017 के मॉडल पेपर से बताया था, तो इन पे विचार करिए और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉमनली 30 से 32 क्वेश्चन साधारण से साधारण होते हैं, तो आप इन पे ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।